50 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के लिए आप लोग मात्र 50 रुपये में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीआईक्यू क्वेश्चन प्लस में आपका हर साल जो आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 हिंदी स्टूडेंट हैं और 2025 में एग्जाम देने वाले हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा जीवन परिचय तैयार करें और किस प्रकार से तैयार करें, क्या क्या चीज़ें लिखें ताकि आपको पूरे नंबर यहाँ पर मिल जाएं, तो यदि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखते हो तो यहाँ से आपके 10 नंबर बिल्कुल पक्के होने वाले हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं क्लास 12 की हिंदी में आपका यहाँ पर जो जीवन परिचय आता है वो आपका कवि के लिए आता है और एक आपका लेखक के लिए आता है। तो लेखक का लिखने के लिए भी आपको यहाँ पर 5 नंबर दिए जाते हैं और कवि का लिखने के लिए भी आपको यहाँ पर 5 नंबर दिए जाते हैं। तो यदि आपको 10 नंबर पूरी तरीके से पक्का करना है तो इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के अंतिम तक देख लो। और साथ ही में यदि आपको इस प्रकार से पीडीएफ वगैरह चाहिए तो मात्र आप लोग 50 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के लिए आप लोग मात्र 50 रुपये में ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीआईक्यू क्वेश्चन प्लस में आपका हर साल जो आपके बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पर केवल प्रश्न आपको नहीं बताया जाएगा, प्रश्न के साथ में आपको यहाँ पर उत्तर भी बताया जाएगा। प्रश्न प्लस उत्तर सारी चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएंगी कि हर एक क्वेश्चन में अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको कितना आंसर लिखना है, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, पूरा यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो यदि आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 50 रुपये में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर मात्र सीमित समय के लिए, तो जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर कर दो ताकि हर एक व्यक्ति आकर इसको ज्वाइन कर सकता है। बहुत मात्र 50 रुपये इसका फीस रखा गया है जो कि बहुत ही मिनिमम है और हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है। तो इसको भी ज्वाइन करना होगा, वो सभी लोग इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे और हमको बता देंगे कि हमको सक्सेस में ज्वाइन करना है और फिर आपको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। नंबर क्या हो जाता है? नंबर हो जाता है 9793440081। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्राप्त कर सकते हैं मात्र 50 रुपये में। पूरे यूट्यूब पर आपको इस प्रकार से कोई भी नहीं देगा, तो इसको भी ज्वाइन करना है। सभी लोग जितनी जल्दी उसके ज्वाइन कर लीजिए। डेमो भी आप लोग देख सकते हो व्हाट्सएप पर मैसेज करके, तो डेमो भी आप लोग वहाँ से देख लेना। तो चलिए अब हम लोग अपने वीडियो की बात कर लेते हैं। तो आज इस वीडियो का जो टॉपिक रहने वाला है वो आपका यही रहने वाला है, महत्वपूर्ण लेखक एवं कवि के ऊपर, कि कौन से लेखक का जीवन परिचय आपको याद करना है, कौन से आपको महत्वपूर्ण कवि का यहाँ पर जीवन परिचय याद करना है, ताकि यहाँ से आपके 10 नंबर पूरी तरीके से पक्के हो जाएं। तो इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग लेखक के। तो यहाँ पर आप लोग वासुदेव शरण अग्रवाल और हजारी प्रसाद द्विवेदी 2 जीवन परिचय यहाँ से आप लोग तैयार कर लो और यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे 110%। तो यहाँ पर आप लोग 2 यहाँ पर लेखक के जीवन परिचय आपको तैयार करना है। अब इसका कैसे लिखना है आपको जीवन परिचय, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इस प्रकार से पूरा मैंने लिख रखा है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लेखक के बाद में फिर आपको महत्वपूर्ण कवि कौन कौन से तैयार करने हैं। पहले कवि आपके हैं जयशंकर प्रसाद, दूसरे कवि आपके महादेवी वर्मा, तीसरे कवि हैं आपके इसमें मैथिली शरण गुप्त। तो इस प्रकार से 3 कवि आप लोग तैयार कर लो और 2 आप लोग यहाँ पर लेखक तैयार कर लो। यहाँ से आपके 10 नंबर पूरी तरीके से पक्के हो जाएंगे। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले इस वीडियो हम लोग किस कवि का या फिर लेखक का जीवन परिचय करने वाले, तो मैं आपको बता दूं कि हम लोग यहाँ पर वासुदेव शरण अग्रवाल का जीवन परिचय करने वाले हैं। पूरा मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आपको जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय लिखना है, कौन कौन सी रचनाएं लिखनी है, ताकि आपके यहाँ से 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाए महत्वपूर्ण लेखक से। तो चलिए मैं आपको समझा ही दिया हूँ कि आपको कौन कौन से लेखक तैयार करने हैं, कौन कौन से कवि तैयार करने हैं। ये सारे आप लोग तैयार कर लीजिएगा। कोई भी दिक्कत होगी कमेंट करके पूछिएगा। और साथ ही में यदि आपको ज्वाइन करना है सक्सेस में तो ज्वाइन भी कर सकते हैं। पूरा पीडीएफ आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कवि के ऊपर, ठीक है, मतलब लेखक के ऊपर बात कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग क्लास 12 हिंदी की तैयारी कर रहे थे, जिसमें हम लोग आज हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण लेखक के बारे में, कि कौन से आपके लेखक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वासुदेव शरण अग्रवाल के बारे में। अब यहाँ पर आपको समझना है कि 3 आपके सामने जीवन परिचय आएंगे, लेखक के भी और कवि के भी। तीनों में से आपको एक जो अच्छे तरीके से आता है, अगर मान लिया लेखक का 3 आएगा, 3 में से जो आपको अच्छे तरीके से याद हो उसका आपको वहाँ पर जीवन परिचय कर देना है, 5 नंबर मिल जाएंगे। उसी प्रकार से कवि में भी आपके 3 आएंगे, 3 में से आपको जो भी अच्छे तरीके से याद हो उसका आप लोग जीवन परिचय कर देना, आपको वहाँ से पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग वासुदेव शरण अग्रवाल का जो जीवन परिचय उसको देख लेते हैं कि आपको किस प्रकार से लिखना होता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो 12th होता है, 12th में हिंदी में
जो आपको नंबर मिलते हैं वो आपको साहित्यिक परिचय और साथ ही में रचनाएँ लिखने के लिए मिलते हैं। किसके लिए मिलते हैं? साहित्यिक परिचय और रचनाएँ लिखने के लिए मिलते हैं। लेकिन जीवन परिचय भी आपको थोड़ा-सा लिखना पड़ता है। तो आपको क्या लिखना चाहिए जीवन परिचय में? 2-3 लाइन आप लोग आराम से लिख सकते हो। जैसे कि वासुदेव अग्रवाल का लिख लो आप लोग, वासुदेव सरल अग्रवाल का। तो इसमें आप लोग लिख सकते हो कि उनका जन्म कब हुआ, उनका गाँव कौन-सा था, इनके माता-पिता कहाँ पर रहते थे, इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई। ये सारी चीज़ें, छोटी-छोटी चीज़ें आप लोग बता सकते हो। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख दिया जीवन परिचय में कि डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म सन 1904 ईस्वी में मेरठ जनपद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इस प्रकार से पहली लाइन आप लोग लिख दो। उसके बाद फिर आप लोग जीवन परिचय में आगे लिख सकते हो कि इनके माता-पिता लखनऊ में रहते थे और इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए तथा लखनऊ विश्वविद्यालय से पाड़ी निकालीन भारत नामक शोध प्रबंध पर डीलिट की उपाधि प्राप्त की। आप लोग चाहो तो इतना लिख करके आप लोग आराम से छोड़ सकते हो। लेकिन अगर आप थोड़ा-सा और लिखना चाहो तो उसमें आगे लिख सकते हो, भारतीय संस्कृति और पुरातत्व का यहाँ महान पंडित एवं साहित्यकार सन 1967 ईस्वी में परलोक सिधार गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से मैंने क्या बताया जीवन परिचय में, आपको केवल इतना ही लिखना है, उनका जन्म कहाँ पर हुआ, उनका जन्म किस सन में हुआ, उनकी मृत्यु किस सन में हुई और थोड़ी बहुत उपाधि वगैरह लिखना चाहो तो आप लोग लिख सकते हो। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 5 नंबर मिलने के लिए आपको सबसे पहला स्टेप इसमें यही आपको लिखना है जीवन परिचय के बारे में। अब मेन काम जो आपका होता है वो आपका होता है साहित्यिक परिचय का। साहित्यिक परिचय आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है। कम से कम मान के चलो, अगर आप लोग लिखोगे कम से कम 7-8 लाइन तो आपको यहाँ पर लिखनी पड़ती है, तब आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो यहाँ पर आप लोग साहित्यिक परिचय में क्या लिखोगे, आइए देख लेते हैं। तो इसमें आप बताएँगे सबसे पहले साहित्यिक परिचय में, डॉक्टर अग्रवाल भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित एवं अन्वेषक थे। इनके मन में भारतीय इतिहास को, भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि में प्रकाश में लाने की उत्कृष्ट इच्छा थी। यानी कि डॉक्टर अग्रवाल जो हैं वो भारतीय संस्कृति, पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के प्रकांड पंडित हैं। इनकी बहुत सारी इनकी बड़ाई वगैरह करनी है इसमें साहित्यिक परिचय में, और उन्होंने जो-जो चीज़ें उनके कह सकते हो जो उनका जो इरादा था वो यहाँ पर आपको बताना है। तो इस प्रकार से आगे आप बताएँगे कि इनके मन में भारतीय संस्कृति को वैज्ञानिक अनुसंधान की दृष्टि से प्रकाश में लाने का उत्कृष्ट इच्छा थी। अतः इन्होंने उत्कृष्ट कोटि के अनुसंधात्मक निबंधों की रचना की थी और साथ ही में इनके अधिकांश निबंध जो आपके हैं वो प्राचीन भारतीय इतिहास और कह सकते हो उससे संबंध है, ठीक है? आगे आप बताएँगे इन्होंने निबंध के अतिरिक्त पाली, प्राकृत और संस्कृत के अनेक ग्रंथों का संपादन और पाठ शोधन का कार्य किया। जायसी के पद्मावत पर इनकी टीका सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है और इन्होंने बाणभट्ट के कह सकते हो हर्ष चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया और प्राचीन महापुरुषों जैसे कि आपके यहाँ पर हो जाते हैं, मैं आपको दिखा दूँ। प्राचीन महापुरुषों जैसे कि श्री कृष्ण जी हो गए, वाल्मीकि, मनु आदि का आधुनिक दृष्टि से बुद्धि सम्मत चरित्र प्रस्तुत किया है और हिंदी साहित्य के इतिहास में अपनी मौलिकता, विचारशीलता और विद्वता के लिए ये चिर स्मरणीय रहेंगे। तो इतना आपको क्या लिखना है, साहित्यिक परिचय में लिखना है। थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद करना पड़ेगा। 2-3 बार आप लोग पढ़ोगे ना अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। और यहाँ से कुछ लाइनें हैं जो आप मान लीजिए इनका जीवन परिचय नहीं आकर के किसी और का आ गया, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का आ गया, तो कुछ लाइनें यहाँ से आप लोग वहाँ पर लिख सकते हो आराम से। अगर मान लीजिए नहीं याद आता है आपको, तो यहाँ से कुछ लाइनें हैं, जैसे कि डॉक्टर अग्रवाल यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर आप लोग लिख दोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत और पुरातत्व और प्राचीन इतिहास के महान पंडित एवं अन्वेषक। इस प्रकार से आप लोग कुछ लाइनें यहाँ से उठा करके वहाँ पर भी लिख सकते हो। अगर आपको नहीं आता है तब उस स्थिति में आपको ये चीज़ कर सकते हो, वरना आप याद करके जाओ, बहुत अच्छी चीज़ है। तो साहित्यिक परिचय में आप लोग इतना लिखोगे तो इसके लिए आपको 3 नंबर दिए जाएँगे। फिर आपको लिखनी होगा इसमें रचनाएँ, जिसको हम लोग बोलते हैं कृतियाँ भी बोलते हैं, रचनाएँ भी डाल करके लिख सकते हो। तो रचनाएँ में आप लोग लिखोगे डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने निबंध, शोध एवं संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाओं का विवरण जो आपका है इस प्रकार से नीचे मैंने पूरा लिख दिया है। सबसे पहले निबंध संग्रह। तो निबंध संग्रह में आप लोग 2-3 निबंध का नाम याद कर लो, जैसे कि पृथ्वीपुत्र हो गया, कल्पलता हो गया, कला और संस्कृति हो गया, कल्पवृक्ष हो गया, भारत की एकता आदि क्या है, निबंध संग्रह है। तो यहाँ पर मैंने कितने बता दिए आपको, 1, 2, 3, 4 और 5 बता दिए। तो आप यहाँ पर 4 भी लिख दोगे, 3 भी लिख दोगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे। फिर आपका अगला इसमें शोध प्रबंध, इसमें आप लोग लिख दो पहाड़ी निकालीन भारतवर्ष। चाहो तो आप लोग इस प्रकार से करोगे, काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। अगर आप लोग चाहो, अगर आपको इस प्रकार से चीज़ें नहीं याद रहती हैं तो आप लोग कृतियाँ डाल करके और ये एक लाइन लिखने के बाद फिर आप लोग डायरेक्ट पूरा सारी रचना एक साथ में भी लिख सकते हो, उससे भी आपको नंबर मिल जाएँगे। लेकिन अगर इस प्रकार से करते हो तो और अच्छा प्रभाव आपका पड़ता है। अगला आपका इसमें हो जाता है आलोचना ग्रंथ, तो इसमें आप बताएँगे पद्मावत की संजीवनी व्याख्या तथा हर चरित्र का सांस्कृतिक अध्ययन, इस प्रकार से आपका हो गया। और संपादन में आप लोग
पाली, प्राकृत और संस्कृत के एकाधिक ग्रंथों का। तो इस प्रकार से जो आपका जीवन परिचय होता है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ तक आप लोग लिख देते हो ना, तो आपको पूरे-पूरे मार्क्स मिल जाएँगे। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, जितना मैंने आपको बताया है, इतना अगर आप कर देते हो तो आपको यहाँ पर 5 नंबर बिल्कुल आराम से मिल जाएँगे। अगर आप थोड़ा-सा और लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो आगे ये भी, अगर आपके पास समय बचता है तो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है इसको लिखने की, लेकिन फिर भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कि लिख दोगे आप लोग भारतीय संस्कृति, ये क्या है, साहित्य में स्थान। भारतीय संस्कृति और पुरातत्व के विद्वान डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध साहित्य अत्यधिक समृद्ध है। पुरातत्व और अनुसंधान के क्षेत्र में इनकी समता कोई नहीं कर सकता और निश्चय ही हिंदी साहित्य में इनका मूर्धन्य स्थान। इस प्रकार से आप लोग इसकी एंडिंग कर सकते हो। अगर नहीं याद रहता है तो आप लोग केवल रचनाएँ लिखकर छोड़ दोगे, तब भी आपको नंबर मिलेंगे। फिर लाइन खींच देना, फिर अगला लिखना। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया कि वासुदेव शरण अग्रवाल का अगर जीवन परिचय आ जाएगा, तो आपको किस प्रकार से करना है, पूरा आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसी प्रकार से हर एक, कह सकते हो आप लोग, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी जीवन परिचय चाहिए, जयशंकर प्रसाद का भी चाहिए, महादेवी वर्मा का भी चाहिए, मैथिली शरण गुप्त का भी चाहिए, तो कमेंट करके बताओ सभी लोग, मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा और पूरा मैं आपको समझा दूंगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।